हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे अपोलो पाइप्स लिमिटेड के बारे में। जिन दोस्तों ने अभी तक इस शेयर का नाम नहीं सुना है या स्टडीज इस शेयर के रिगार्डिंग नहीं की है, उनको मैं सबसे पहले ही बता दूं कि ये शेयर जो है ये नवंबर 19 में मार्केट में लिस्ट हुआ था। वहां से 1.5 साल का पीरियड हुआ है और 1.5 साल के पीरियड में इसने आप लोगों को 220% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। चार्ट के ऊपर वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। अब इस शेयर में क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या इसके की पॉइंट्स हैं, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट करके कवर करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए और ध्यान से उन सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। फंडामेंटल्स जब स्टार्ट करते हैं 1531 करोड़ मार्केट कैप के साथ काम करती हुई नजर आती है, यानी अभी एक छोटी कंपनी है, छोटा ही मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो 1166 है। आज का करंट प्राइस हम यहाँ देख सकते हैं 1140 रुपए के ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में इसमें 3.7% की 70% की गिरावट रही है। आज पूरी मार्केट में ही निफ्टी में ही आपको गिरावट देखने को मिली है, तो इस स्टॉक में भी आपको 3.70% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1140 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 1209 रुपए और वो 1209 रुपए का हाई इसने जो है वो कब लगाया है, इसके ऊपर हम लोग अभी आते हैं। मैं आगे बढ़कर आप लोगों को दूसरी चीज़ें पहले बताता हूँ, देन मैं आप लोगों को इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। 52 वीक लो 282 है, स्टॉक का पी 34.4 है, इंडस्ट्री का पी 21.6 है, यानी इंडस्ट्री पी से थोड़े हाई वैल्यूएशन पे आपको काम करते हुए नजर आ रहा है। 1.5 साल के अंदर 220% का रिटर्न, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, जो इसके शेयर प्राइस करंट मार्केट प्राइस है, वो इसकी बुक वैल्यू से 5 टाइम्स जो है ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.34। प्रमोटर की होल्डिंग 52% और डेट इनके बुक्स में 90 करोड़ की। अब ये डेट कितने हैं, क्या इंपैक्ट डालते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर आगे चेक करेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो आने वाले टाइम में आपको स्प्लिट बोनस जैसे जैसे शेयर इंप्रूव होता है, बड़ा होता दिखाई देगा, वहां पर आप लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी अभी फिलहाल डिविडेंड पे नहीं कर रही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, क्या पोजीशन रहती है, उसके बाद कंपनी डिविडेंड जो है उसको पे करने की कंपनी की कितनी उम्मीदें बनती हुई दिखाई देती है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो 15.5% है और आरओसी जो है वो 17.3% है। और कुछ की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करना बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कंपनी पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में, पाइप्स में, फिटिंग्स में काम करती हुई हमें नजर आती है। दादरी में, सिकंदराबाद यूपी में, अहमदाबाद में, गुजरात, तुमकूर कर्नाटका में विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेट्रिक टन पर एनएम। तो बड़ी प्रोडक्शन करती है, 1 लाख मेट्रिक टन पर एनएम की प्रोडक्शन है इनकी और 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेराइटीज है। सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपी, पी पाइप, वाटर स्टोरेज टैंक, पीवीसी टेप्स, फिटिंग्स एंड सॉल्वेंट्स और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपनी बना रही है। तो ऑलरेडी जो लोग पाइप इंडस्ट्री के शेयर को रीड करते हैं या इस बारे में जिनको नॉलेज है, वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वैरायटी, इतनी बड़ी लॉन्ग जो है वो रेंज ये कवर करते हैं। एक्सपेंशन देखें तो रायपुर में इनका एक फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है, जो कि मार्च में अभी स्टार्ट हुई है, मार्च 21 में। द फैसिलिटी विद प्रपोज्ड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 7200 मेट्रिक टन पर एनम। तो ये एक एडिशनल, एक बड़ा काम होता हुआ दिखाई दिया है। इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड विल हेल्प बूस्ट वॉल्यूम इन हाई पोटेंशियल डोमेस्टिक मार्केट इन सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी कंपनी जो है वो अच्छे लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। न्यू प्रोडक्ट कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, द कंपनी लेटेस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट वाटर स्टोरेज टैंक्स विथ टैंक्स हैज
seen strong acceptance in the domestic market and products contributed to improved sales during the quarter December 20। अब हम इनके मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं, ये सब हमने देख लिया है और अब हम सीधे रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। जब हम मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टॉप जो सेल्स लाइन है उसके अंदर बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 94 करोड़ से कंपनी की रेवेन्यू 174 करोड़ यानी ऑलमोस्ट एक साल के पीरियड में आपको रेवेन्यू जो है वो डबल होती हुई दिखाई दे रही है और कंटिन्यूअस वो रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 94 करोड़ 123 128 एंड रिमार्केबली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस क्वार्टर में कंपनी की दिखाई दी है। अब कंपनी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है और दिखाई देने के पीछे का रीजन जो है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी के रेवेन्यू जो है वो पीछे एक साल से आप देखेंगे लगातार बहुत ही शानदार ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी अच्छे प्रोडक्शन लेवल पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप क्या देख सकते हैं 10 करोड़ से जंप होकर 27 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 25 करोड़ के कंपैरिजन में 27 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 7 करोड़ से 28 करोड़, यहाँ पर भी बहुत अच्छा जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो 22 करोड़ से 23 करोड़। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से 17 करोड़ यानी 3 गुना नेट प्रॉफिट का जंप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 करोड़ टू 17 करोड़ और ईपीएस हम देखेंगे 12.69। तो बहुत ही शानदार ईपीएस, बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हुआ 2 करोड़ से 10 करोड़ 16 करोड़ एंड देन 17 करोड़। अब हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ इन्होंने मार्च की फिगर्स जो है वो नहीं दिए, लास्ट ईयर की फिगर्स हम देखेंगे तो लास्ट ईयर के फिगर्स में एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि छोटी कंपनीज के साथ एक इशू जो है वो ये आता है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं और शेयर कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि तब ईपीएस की कैलकुलेशन के टाइम पर उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। तो शेयर कैपिटल का बढ़ना जो है इट्स नॉट वेरी गुड पॉइंट। रिजर्व्स देखें तो कंपनी छोटी ही है बट रिजर्व्स अगर हम देखें तो पीछे 3-4 सालों में रिजर्व्स आपको कंटिन्यूअस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 20 में लास्ट ईयर ये 273 थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक प्लस पॉइंट आप कहें कि बोरोइंग्स जो है वो कंपनी की 2-3 साल पहले 2018 में 238 करोड़ की थी। तो छोटी कंपनी होने के बाद बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को जो है वो रीजनेबली एक सब्सटेंशियल अमाउंट से डाउन किया है और अभी बोरोइंग जो है वो 90 करोड़ के आसपास आपको नजर आ रही है। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी स्ट्रॉन्ग अच्छी नजर आ रही है और प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत ही शानदार आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा रहा। आज 4 मई का दिन है और 4 मई को ही इस कंपनी ने 1209.30 का 52 में हाई लगाया है। इस कंपनी में आज के दिन का जो कारोबार है उसमें 3.70% की गिरावट आपको देखने को मिली क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक टाइम के बाद आपको बिकवाली देखने को मिली। इसके बाद अगर आप इस कंपनी के आज के कारोबार को देखेंगे तो 37% से ऊपर की डिलीवरी उठाई गई है। 84,829 करोड़ 84,829 शेयर ट्रेड हुए और 31,630 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। ये भी इंडिकेट करती है कि आगे इस शेयर से उम्मीदें कितनी ज़्यादा है। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ शेयर करने वाला हूँ तो ग्रेजुअली हम लोग इसको लेकर भी आगे बढ़ते हैं। अब हम चार्ट पर इस शेयर को देखते हैं तो ये बहुत ही शानदार आपको मूव करता हुआ नजर आता है और कंटिन्यूअस आपको फ्लो में बढ़ता हुआ नजर आता है। बट अभी पीरियड जो है ये 1 से 1.5 साल का है और अगर आप ट्रू एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इस शेयर के साथ टाइम देना होगा
जैसे जैसे ये शेयर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इसके फर्दर पोजीशंस भी क्लियर होते जाएंगे। आज ये शेयर आपको कंटिन्यूस भागता हुआ दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूस आपको अपसाइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर जो कि ये नवंबर 20 में यहाँ पहुंचा था और नवंबर 20 में यहाँ पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो इस शेयर ने फरवरी 21 तक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट किया। देन आप एक शानदार जर्नी यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक छोटी कंपनी है, बीच बीच में कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है, फॉल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो ग्रेजुअली ऐसे कंपनीज में पोजीशन बना सकते हैं। अभी अगर आप इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पर शेयर बाई करते हैं तो ये 52 वीक हाई के आसपास ही आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे में आप लोग इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट जो है वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली एसआईपी कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, ग्रोथ की बहुत चांसेस है। अब आरएसआई जो है वो 52 पॉइंट आरएसआई जो है माफ कीजिएगा 73.34 पे आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ओवर बॉट जोन, ओवर बुलिश जोन, या आप कहें कि जहां पर काफी अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ पर इस लेवल पे क्रॉस किया है तो इसने अच्छी बड़ी तेजी दिखाई है, उसके बाद ये शेयर को नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। फिर से यहाँ पर जब इसने इस लेवल के ऊपर ट्रेवल किया है तो काफी अच्छे लेवल पर ये जर्नी दिखा के फिर इसने थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया है। देन आपको अगेन यहाँ पर एक बड़ी इस लेवल पर आपको एक जंप देखने को मिल रही है। इस टाइम पर ये जिस पोजीशन पर है, अगर ये यहाँ से आपको थोड़ा बहुत करेक्ट होकर अगर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है तो आप वहां पर इसको बाई कर चल सकते हैं, एक अच्छा मौका है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आ रहा है, अगर ये नीचे आता है तो आप लोग बाई और डिप करके भी चल सकते हैं, बट बल्क बाइंग मत कीजिएगा सो दैट कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग इसको ग्रेजुअली अपने के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि अपोलो टायर का स्टॉक जो है वो जंप करता हुआ आपको क्यों दिखाई दिया। इसको लेकर जो रिपोर्ट्स मार्केट में है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ अपोलो पाइप्स जंप टू ए रिकॉर्ड हाई आफ्टर पोर्टफोलियो मैनेजर रेज्ड इट्स स्टेक इन द पाइप मेकर। Investment advisor, a fund managed by Samit Vartak, has acquired 0.54 stake or more than 70,000 shares of the company at 995. राइट, उसके बाद ये शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल ऑन एक्सचेंजेस, द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज which had rupees 1202.11 crore assets under management as of February 21 has picked up a stake of 1% in Apollo Pipes in November last year. वहां से आपको अच्छी तेजी इसके अंदर देखने को मिली है। Among other large investors within the non-promoter group who own a stake in the company, including Malabar India Fund, Ashish Picholia, Malabar Value Fund, Mukul Agrawal, Saket Agrawal, according to its December quarter shareholding pattern। एक बार हम लोग यहाँ पर वापस से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जो है वो देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास 52% का स्टेक है और वो इन्होंने मार्च 2020 के बाद जून के अंदर बढ़ाया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि लास्ट ईयर प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है वो 5% के आसपास बढ़ाया है। प्रमोटर्स अगर अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो क्लियरली ये इंडिकेशन होता है कि कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करती हुई आपको नजर आ रही है और आगे ग्रोथ की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। एफआईआईज और डीआईआईज के पास तकरीबन 11% का मिला के स्टेक है। पब्लिक के पास 36% का स्टेक है, जो कि एक बड़ा स्टेक नजर आता है और इस वजह से आपको जो बढ़ता हुआ शेयर है उसके अंदर आपको बाइंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ ये बात कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। द कंपनी रिपोर्टेड अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 987 टन्स इन द जनवरी मार्च पीरियड। तो एक क्वार्टर में इन्होंने 13,000 टन की प्रोडक्शन की है, अ राइज ऑफ 34% ओवर द ईयर अर्लियर। एक साल पहले से 34% की जंप है। इट्स सेट
In its quarterly business updates released on the stock exchanges, this growth, it said, was driven by the contribution from across product categories, including value-added product. Its registered sales volume rose 6% year-on-year, 47,333 tons in financial year 21. The company anticipates further improvement in sale performance over the next few quarters. तो कंपनी आने वाले टाइम में और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करने की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं ऑन द बैक ऑफ ए बेटर डिमांड इन्वायरमेंट। और कंपनी जो है वो ये भी बोल रही है कि डिमांड जो है वो बहुत अच्छी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है एंड इंक्रीज इन ज्योग्राफिकल रीच। अभी छोटी कंपनी के हैं, आपको इनके जो न्यू वर्टिकल्स हैं, जो न्यू फैक्ट्रीज हैं वो ओपन होते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये यूपी के अंदर और उसके बाद अहमदाबाद गुजरात के अंदर, कर्नाटका के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे इनका ज्योग्राफिकल रीच जैसे जैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंपनी जो है वो और भी अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अपोलो पाइप्स said its current ROC 25% has scope to improve as capacity utilization increase. The company also aims to double its revenue over the next 2 years. तो कंपनी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है और नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी अपने रेवेन्यू को यहाँ से डबल करने का एम रखती है। इट ऑल्सो गाइडेड फॉर ए हाई सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट ग्रोथ in agri business, while it expect double digit growth for its building material business. तो कंपनी जो है वो हाई ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट 2 इयर्स में। अपने रेवेन्यू पोर्शन को जो है वो डबल करने का प्लान कर रही है। तो ऐसे में ये राइट टाइम है कि आप इस कंपनी के साथ अपनी पोजीशन बनाएं। बट डेफिनेटली इस कंपनी के साथ कोई भी पोजीशन बनाने के पहले आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, अपनी एनालिसिस कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसके बाद ही आप लोग किसी तरह का कोई फैसला करें। इस शेयर में से जुड़े रहने का फायदा मुझे नजर आ रहा है, बट कोई बल्क बाइंग जो है वो मार्केट की इस कंडीशन में रिकमेंड नहीं की जा सकती। ग्रेजुअली आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। इससे पहले मैंने टाटा स्टील बीएसएल को लेकर एक वीडियो बनाया था और जिन दोस्तों ने वो वीडियोस देखा है वो समझ सकते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन जो हैं वो कैसी होती है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।